हेलो बच्चों, कक्षा 9 क्षितिज का पाठ नंबर 5 है। नाना साहिब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। तो बच्चों, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, ऐतिहासिक कहानी है जिसे हम सच्ची कहानी कहते हैं। तो इसमें जो धुंधुपंत नाना साहिब हैं, उनकी पुत्री का नाम है मैना और वो एक क्रांतिकारी कन्या के रूप में इस पाठ में हमें नज़र आती है। तो जो लेखिका हैं चपला देवी, उन्होंने इस ऐतिहासिक कहानी को प्रस्तुत किया है। हम इस पाठ का सार देख लेते हैं कि इसके अंतर्गत जो देवी मैना है उसको किस तरह से उनके महल के अंदर अंग्रेज़ों ने जला दिया और उसका जो क्रांतिकारी रूप किस तरह से सामने आता है वो इसमें बताया गया है। देखिए, पाठ का सार देखते हैं। 1857 ईस्वी में क्रांति के विद्रोह में असफल होने के बाद नाना साहेब कानपुर छोड़कर भाग गए, परंतु उनकी बेटी मैना को न ले जा सके। जब 1857 की क्रांति चल रही थी तो वो असफल हो गई थी, तो उस समय नाना साहेब जो है वो कानपुर छोड़कर चले गए, लेकिन उनकी बेटी मैना है वह उसके महल में ही रह गई, उसको नहीं ले जा सकी। कानपुर में भीषण हत्याकांड को अंजाम देने के बाद जो अंग्रेज हैं वो बिठूर के नाना साहेब के महल की ओर उन्होंने रुख किया, तो सारा राजमहल लूट लिया। जब नाना साहेब वहाँ से भाग गए तो अंग्रेज़ों ने बिठूर के जो नाना साहेब थे वही तो उनके महल की ओर उन्होंने रुख किया, महल की ओर गए और उसके महल में जो भी सामान था वो सब उन्होंने लूट लिया। और महल महल में ही उनकी पुत्री थी मैना। महल लूटने के बाद अंग्रेज़ों ने महल को तोप के गोलों से भस्म करने का निश्चय किया। तोप के गोलों से, ठीक है। जब अंग्रेज़ों ने भस्म करने के लिए तोपें लगाई और वहाँ एक अत्यंत सुंदर बालिका आ गई, उसने महल पर गोले बरसाने से मना किया। जो बालिका थी वो मैना थी, नाना साहिब की पुत्री थी। उसने अपने महल को जलाने से मना किया। सेनापति के पूछने पर उसने बताया कि वह उनकी पुत्री मेरी की सहेली है। मेरी जो है वो अंग्रेज़ों के जो सेनापति थे जिनका नाम हे था, उनकी पुत्री थी और उसकी नाना साहिब की पुत्री मैना की सहेली थी। तो वह उससे सेनापति से प्रार्थना करती है कि मैं आपकी पुत्री की सहेली हूँ, तो मुझे मेरे महल को बचाने में मेरी सहायता कीजिए, ऐसा उनसे प्रार्थना करती है। तो उसके बाद सेनापति ने कहा कि वह सरकारी नौकर होने के कारण आज्ञा को नहीं टाल सकता, क्योंकि वह सरकारी सेनापति है और अंग्रेज़ों की आज्ञा को टाल नहीं सकता, मैना की सहायता नहीं कर सकता। इस समय जनरल आउटरम, उसी समय जब सेनापति है और मैना बात कर रहे होते हैं, तो उस समय जनरल आउटरम जो है अंग्रेज़ों का जनरल है, वो वहाँ पर आ जाता है और महल ना उड़ाए जाने का कारण पूछता है। सेनापति से पूछता है कि तुमने अब तक इस महल को क्यों नहीं उड़ाया है। जब जनरल आउटरम ने पूछा तो सेनापति हैन ने महल और मैना को छोड़ने की गुजारिश की कि इस महल और बेचारी इस बच्ची मैना को छोड़ दिया जाए, लेकिन आउटरम ने उसे ठुकरा दिया, उसकी गुजारिश को ठुकरा दिया, जिससे नाराज होकर वहाँ से चले गए। जो सेनापति हे थे वो वहाँ से नाराज होकर चले गए। आउटरम ने महल को छोड़कर छानबीन की, जो महल है उसको चारों तरफ से घेर लिया और उसकी छानबीन की, परंतु मैना का कहीं भी पता नहीं चला, क्योंकि मैना जो है वो उस महल के अंदर ही जाकर छिप गई थी। उस दिन शाम को गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग, जो गवर्नर जनरल है लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें महल को उड़ाने की बात कही गई। जो लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल है, उन्होंने महल को उड़ाने का आदेश दे दिया। घंटे भर में तोपों और गोलों से महल को उड़ा दिया गया। और महल के साथ साथ क्या होता है, देखिए, लंदन के सुप्रसिद्ध अखबार टाइम्स में 6 सितंबर मतलब 6 सितंबर को नाना साहेब जी को अंग्रेजों के हत्याकांड का दोषी है कि न पकड़े जाने का लेख लिखा गया, कि जो अंग्रेजों के हत्याकांड है उसका दोषी नाना साहब को ठहराया गया और नाना साहब नहीं पकड़े गए, ऐसी खबर इसमें अखबार में छपी। उस दिन पार्लियामेंट हाउस में सेनापति हे ने उस रिपोर्ट पर हंसी उड़ाई जिसमें उसने नाना के कन्या पर क्षमा याचना की मांग की थी। जो सेनापति हे ने नाना साहिब की कन्या मैना को छोड़ने के लिए जनरल आउटरम से जो प्रार्थना की थी उसका मजाक उड़ाया गया। अंग्रेजों ने नाना साहिब के किसी भी सगे संबंधी को मार डालने का
आदेश दिया, अंग्रेजों ने आदेश दिया कि नाना साहिब का कोई भी सगा संबंधी अगर मिले तो उसे भी मार दिया जाए, ऐसा आदेश दिया था। तो ये उसके बाद देखिए सितंबर मास में अर्धरात्रि की समय, सितंबर का मास था और अर्धरात्रि आधी रात का समय था। सफ़ेद वस्त्र पहनकर मैना नाना साहेब के महल के अवशेषों पर रो रही थी। जो नाना साहेब के महल को जला दिया गया था, तो जो महल के अवशेष थे, अवशेष होता है महल जलने के बाद जो राख बच जाती है, उस पर बैठकर मैना रो रही थी। जनरल आउटरम पहुंचते ही उसे पहचान गए और अंग्रेजी आज्ञा अनुसार कानपुर के किले में कैद कर लिया गया। उसकी आज्ञा के अनुसार मैना को कानपुर के किले में कैद कर दिया। उस समय महाराष्ट्रीय इतिहासवेता चिटणवीस के पत्र बाखर में चप्पा की कानपुर के किले में एकमात्र कन्या मैना को धधकती हुई आग में जलाकर भस्म कर दिया। और कानपुर के किले में जहाँ मैना को बंद किया था, वहाँ उन्होंने धधकती हुई आग में उसे जलाकर भस्म कर दिया। तो यह था हमारा पाठ, नाना साहिब की पुत्री मैना को भस्म कर दिया गया। यह एक ऐतिहासिक कहानी है और अंग्रेजी जो 1857 की क्रांति और स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे थे, उस समय अंग्रेजों के अत्याचार के बारे में बताया गया है।